नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है कद्र। वाह माँ, ये साड़ी तो बहुत जच रही है आप पर। कहाँ से लाई हो? अरे बेटा, मैं कहाँ बाजार में जाती हूँ। पहले तू ला देते थे, अब तेरी भाभी ला देती है। सच में बहुत अच्छी पसंद है उसकी। देख, तेरे लिए भी 2 साड़ियाँ लाकर रखी है उसने। सच बेटा, हमारी किस्मत अच्छी है जो ऐसी सुगर और समझदार बहू आई है। सारा घर संभाल और मेरा भी कितना ख्याल रखती है। माँ माँ करती सारा दिन आगे पीछे घूमती रहती है। शीतल जी ने अलमारी से साड़ियाँ निकालते हुए कहा, रहने दो माँ, आपको तो सब अच्छे ही लगते हैं। ये सब शुरू शुरू के चोचले हैं, अभी तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं। बराबर काम करवाती है तू, माँ माँ करती रहती है। पता तो तब चलेगा जब सेवा करनी पड़ेगी। वो अपनी माँ को भड़काने लगी। भगवान ऐसा क्यों करे, मुझे सेवा की जरूरत पड़े। हाथ पैर तो चलते ही ठीक है ना बेटा। शीतल जी ने बेटी की बात को काटते हुए कहा अपनी बेटी को। लेकिन पीहू से अपनी भाभी की तारीफ सहन नहीं हो रही थी। और हाँ माँ, बहू को ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ, कहीं लाड लाड में अपनी चाबियां मत पकड़ा देना, वरना बाद में आपको ही आंखें दिखाएगी। शीतल जी को समझ नहीं आ रहा था कि पीहू ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। जब उसकी भाभी नीलम का जिक्र आता तो चिढ़ जाती। नीलम का किया हुआ कोई काम उसे पसंद नहीं आता था, अपनी भाभी से जलती थी। जब कभी फोन पर वे दोनों माँ बेटी की बातें होती तो वो हमेशा अपनी भाभी के बारे में अपनी माँ को उल्टा ही सिखाती रहती थी। लेकिन शीतल जी एक समझदार महिला थी, अच्छे बुरे की पहचान उन्हें थी। शीतल जी समझती थी कि भाई भाभी से बेटिया का मायका हमेशा बना रहता है। इसीलिए उन्होंने पीहू को समझाने की कोशिश की, यानी अपनी बेटी को। अब जब भी शीतल ने पीहू से फोन पे बातें करती तो अपनी बहू नीलम की बुराई करती। बेटा, तेरी भाभी तो मेरी कद्र ही नहीं करती, जब देखो बात बिना बात के झगड़ा करती रहती है। अब तो मेरा एक भी काम नहीं करती, यहाँ तक मेरे कपड़े भी नहीं धोती। ये सब सुनकर पीहू बोली, देखा जा माँ, हमें कहती थी ना कि भाभी सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करती है। अपनी माँ को फिर भड़काने लगी। कुछ दिन तक पीहू को अच्छा लगता था अपनी भाभी की शिकायतें सुनना। लेकिन जब शीतल जी कहती थी तेरी भाभी को मुझे समय पे खाना पीना नहीं देती, तो पीहू को अपनी माँ के लिए बुरा भी लगता था। यानी बाद में एक दिन पीहू बोली, हाँ, आप भाई से क्यों नहीं कहती हो कि भाभी को समझाए। आखिर आप हमारी माँ है, उसे घर की बड़ी है, आपका ख्याल रखना उनका फर्ज बनता है। आप कह रहे कि भाभी से बात करती हो, उन्हें समझाने की कोशिश करती हो। लेकिन बेटा, हूँ वो भी तुम यही चाहती थी कि ना कि तेरी भाभी ऐसी ही हो जाए, रोज रोज मुझसे झगड़ा करे, मेरी सेवा ना करे। जब भी अच्छी थी तो तुझे शिकायत थी, जीते जीते कभी उससे सीधे मुंह से बात नहीं करती थी। अब किस हक से कहो तू उसे समझाएगी। ये सब हमारे कमी का ही फल है, मैं जो भुगत रही हूँ। माँ की बोल पर पीहू निःशब्द हो गई। लेकिन माँ की तकलीफ सुनकर उससे रहा नहीं गया, तो एक दिन वो गुस्से में अपने मायके पहुंच गई। लेकिन जाकर देखा तो वहाँ अलग ही माहौल था। माँ और भाभी रसोई में हंस हंस कर बातें कर रही थी, गैस पर चाय बना रही थी और भाभी पकोड़े का चावल तैयार कर रही थी। साथ ही भाभी माँ से पूछ रही थी, माँ, आप कौन से पकोड़े खाओगे, प्याज या पनीर के? बहू, आज तो प्याज के ही पकोड़े बना ले, पनीर के पकोड़े हजम नहीं होते। अब दरवाजे पे खड़ी पीहू अपनी माँ और भाभी को देखकर हंस थी। माँ तो बोलती थी कि भाभी बदल गई है, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है। लेकिन यहाँ तो दोनों सास बहू को देखकर लगता ही नहीं है कि इसके बीच कभी कोई बहस भी होती होगी। नीलम की नजर जब अपनी ननद पर पड़ी तो खुशी से चहक पड़ी। अरे दीदी, आप आइए ना, बहुत दिनों बाद आई है आप। और
कि अचानक से वो अपनी नर्स से कहने लगी। शीतल जी के चेहरे पर भी बेटी को देखकर मुस्कान छा गई। अपनी माँ को खुश देखकर पीहू के आंखों में आंसू से नम हो गई। जितनी देर वो मायके में रहती देखती रहेगी भाभी माँ के साथ कितने प्यार से रहती है। उसने कभी अपनी भाभी से सीधे मुंह बात नहीं की, फिर भी दीदी दीदी बोलकर उसने आगे पीछे घूम रही है। अकेले में शीतल जी पीहू से बोली, बेटा सच सच बता, तू यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी मेरा ख्याल रखे। तू पहले तू आएगी, अब भाभी को इतना उखरी उखरी क्यों करती थी? वो अपने बेटी से पूछने लगी। माँ, भाभी ने आते ही आपके जीवन में और इस घर में मेरी जगह ले ली थी। ये शायद मुझसे सहन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि यदि भाभी अच्छी हो तो तेरी माँ और मायका हमेशा खुश और आबाद रहेगा। और इस बार वापसी के समय पहली बार पीहू अपनी भाभी नीलम के से गले लगी। उसकी आंखों से दो बूंद ढुलक गई और उसके हाथ के मन का मैल भी बह गया। उसके मुंह से बस यही शब्द निकले, भाभी हमेशा ऐसे ही रहना। नीलम भी नंद का सर्दी स्पर्श पाव भाकर बेहोश हो गई थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।